नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। डिप्लोमा इंजीनियर 8 जून से हड़ताल पर। अब सब्सिडी खाते में नहीं, मोबाइल ऐप पर मिलेगा ई-रूपी वाउचर। सीसीएल वेतन कटौती पर बिफरे शिक्षक। डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी, 3 लाख को मिलेगा लाभ। खेती में कम कीटनाशक प्रयोग करेगा उत्तराखंड। रमेश जोशी। वात्सल्य योजना के लिए अलग अलग आंकड़ों पर नाराज मंत्री रेखा आर्या। उत्तरकाशी में बाजार बंद रखकर सड़क पर उतरे नाराज व्यापारी। केदार में यात्रियों की संख्या 12 लाख से पार। चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर टिकट की ठगी में पुलिस ने किया मुकदमा। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए कार्यकर्ता, ऋतु खंडूरी। गोपेश्वर महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में थिरके युवा। वृक्ष मानव विश्वेश्वर सकलानी को किया गया याद। मलारी में गिरती नदी पर बीआरओ ने 4 दिन में तैयार किया बैली ब्रिज। 3 साल से लटके शिक्षक संघ के चुनाव को मिली मंजूरी। 10वीं का प्रमाण पत्र फर्जी होने पर बर्खास्त प्रधान। मानस खंड के मंदिरों का सौंदर्यीकरण करेंगे धामी। अल्मोड़ा बागेश्वर के 13 पेयजल योजनाओं के संचालन पर संकट। अल्मोड़ा राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में 10 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। बागेश्वर 20 करोड़ रुपए से बदलेगी जिला स्थल की तस्वीर। अल्मोड़ा पहलवानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने खेल प्रमाण पत्रों की प्रतियां जलाई। कुमाऊं के पौराणिक मंदिर संरक्षित कर रही है सरकार, धामी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 628 युवा हुए सफल। देहरादून उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार को परेड ग्राउंड में सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जताया कि 8 जून तक मांगों को अगर पर कार्रवाई नहीं हो पाए तो बेबुनियादी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। 14 जून से आवश्यक सेवाओं से जुड़े ऊर्जा निगम, पेयजल एजेंसियों के इंजीनियर भी हड़ताल पर शामिल होंगे। महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर से जुटे डिप्लोमा इंजीनियरों ने शासन पर बैठे अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए परेड ग्राउंड से कूच शुरू किया। इस दौरान सचिवालय से पहले पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इंजीनियर को रोक लिया गया। इंजीनियरों ने नारेबाजी करते हुए मौके पर ही सभा को संबोधित करते हुए महासंघ अध्यक्ष एसएस चौहान ने पूर्व में हुए शासनादेश जारी होने के बाद भी उनके लागू न होने को लेकर सवाल उठाए। चौहान ने कहा कि ये उत्तराखंड के नौकरशाही में ही संभव है, जो 8 वर्ष पहले जारी शासनादेश आज तक लागू नहीं कर पाई। चौहान ने कहा कि महासंघ के 22 दिन की हड़ताल के बाद 17 दिसंबर 2015 को ग्रेड पे को लेकर जियो जारी हुआ था, जिसके तहत जेई और सहायक अभियंता के 10 वर्ष की सेवा के बाद ए का ग्रेड पे 5400 मिलना था। उक्त जियो जारी अभी तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने उनके विरोध में 8 जून से हड़ताल की घोषणा की है। महासंघ के महासचिव मुकेश रतूड़ी ने कहा कि समूह ख इंजीनियरों को कार्य अनुरक्षण भत्ता मंजूर करने को 2015-2016 में मुख्य सचिव, वर्ष 2018 में वित्त मंत्री के फैसले के बाद भी अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। सभी इंजीनियर विभागों की समान सेवा नियमावली भी जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के तहत तीनों ऊर्जा निगमों में जूनियर इंजीनियर को ग्रेड पे 4800 का लाभ 1 जनवरी 2009 से काल्पनिक और 1 मार्च 2013 से वास्तविक रूप से दिया जाना है। सहायक अभियंताओं के पदों पर प्रमोशन कोटा 40 से 50% बढ़ाने की मांग भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। निगम डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष राम कुमार ने राज्य से बाहर की एजेंसियों को निर्माण का जिम्मा देने पर प्रतिबंध की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें सेंटर का लाभ राज्य को मिलेगा। महासंघ पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में सीएम के प्रतिनिधि मधुसूदन जोशी को ज्ञापन सुबह कूच के दौरान आरसी शर्मा, पंकज बड़ौनी, मुकेश कोहली, यतेंद्र रावत, भरत सिंह डांगी, शिवराज सिंह लोधियाल, एसएस सजवान, लक्ष्मी कंडारी, पूजा, अनिल कुमार आदि शामिल रहे। देहरादून कल्पना कीजिए आपको बीज, खाद या कृषि उपकरण खरीदना है। आप सरकार की ओर से तय दुकान पर गए और अपने मोबाइल पर सरकार से एसएमएस के रूप में एक विशिष्ट प्रकार के क्यूआर कोड को स्कैन कराए और सामान आपका। सब्सिडी का पैसा लेने के लिए ना बैंक जाने का शर्त है, ना भुगतान के लिए चेकबुक या किसी और माध्यम की जरूरत है। सब्सिडी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले धन को सीधा लाभार्थी तक पहुंचाने और सब्सिडी के सदुपयोग के लिए यह सब मुमकिन होगा ई-रूपी वाउचर से। सरकार राज्य में सब्सिडी आधारित योजनाओं को ई-रूपी वाउचर योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कृषि और उद्यान विभाग ने संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने इनकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कृषि और उद्यान के साथ साथ अन्य सभी सरकारी विभागों की योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। ई वाउचर योजना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार देखा जाता है कि जिस वस्तु या उपभोग के लिए सब्सिडी दी जा रही है उसका उपयोग दूसरे कार्यों पर कर लिया जाता है। ई वाउचर के माध्यम से लाभार्थी को योजना की सीमा से बांधा जा सकता है। इससे वो सब्सिडी का दूसरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। यह योजना विचाराधीन है, कहना है शैलेश बेगोली का।
सरकार सब्सिडी योजना के तहत चयनित पात्र व्यक्ति के मोबाइल पर तय रकम का ई वाउचर आएगा। यह एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा। वाउचर स्मार्ट और फीचर दोनों फोनों पर समान रूप से कार्य करेगा। यदि किसी व्यक्ति को कृषि उपकरण खरीदना है तो वह सरकार से चिन्हित दुकान पर जाएगा। वहां व्यापारी उसके वाउचर को स्कैन करेगा। इससे उपकरण की कीमत व्यापारी के खाते में आ जाएगी और उस व्यक्ति को सामान मिल जाएगा। उधर व्यापारी को वाउचर का विवरण सेल इनवॉइस में दर्ज करना होगा। इस प्रकार छात्रों को यूनिफॉर्म, सिंचाई, किताब, छात्रवृत्ति भी ई वाउचर से जोड़ी जा सकेंगे। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना भी इसमें शामिल की जा सकती है। ई वाउचर की लिमिट 1 लाख तक हो सकती है। देहरादून राज्य कर्मचारी पेंशनरों को डीए में 4% वृद्धि का आदेश जारी हो गया। कार्मिकों को डीए 42% हो गया। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार शाम इसके आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गत 22 मई को डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधित डीए 1 जनवरी 2023 से मान्य होगा। वित्त सचिव के अनुसार यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं हुए। इनके विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को डीए अनुमन्य होगा। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री सोन सिंह माझेला ने आभार जताया है। 7वां वेतन प्राप्त राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रसारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कार्मिक इसमें शामिल होंगे। देहरादून शिक्षकों ने बाल देखभाल अवकाश सीसीएल में दूसरे वर्ष के वेतन में 20% की कटौती के फैसले का विरोध किया है। शिक्षकों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। उधर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा में है। कुछ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन में भी है। जूनियर हाईस्कूल संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्पना बिश्ट ने कहा कि एक और सरकार महिलाओं को महान बताते हुए उनके सशक्तिकरण के दावे करते हुए सीसीएल में नई शर्तें जोड़ी जा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल वापस लेना चाहिए। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सोन सिंह माझेला ने भी कटौती के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निर्णय सरासर गलत है। कर्मचारी संगठन ने भी सीसीएल में वेतन कटौती का विरोध कर संशोधन की मांग की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सीसीएल लेने वालों के वेतन में 20% की कटौती मंजूर नहीं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदेश तत्काल संशोधित करने की मांग की है। समुचित अधिकारी संघ के अध्यक्ष जतमणि पैन्यूली ने भी विरोध में मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन अध्यक्ष बोड़ानंद नोटियाल ने कहा कि कर्मियों को नुकसान पहुंचाने वाला हर आदेश का विरोध होगा। कब मालूम हो कि सरकार ने सीसीएल को संशोधित व्यवस्था लागू कर दिया जिसमें एकल पुरुष अभिभावक को भी सीसीएल का लाभ मिलेगा। बच्चे को 40% या अधिक दिव्यांग होने पर 730 दिन की सीसीएल की सुविधा पूरे सेवा काल के लिए लागू की। पहले यह बच्चों के लिए 22 वर्ष की आयु तक ही सीमित थी। प्रदेश में खेती बागवानी में कीटनाशकों का इस्तेमाल कम किया जाए। शुक्रवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए 2 गांव चुनकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। हाथी बड़कला स्थित कैंप ऑफिस में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए जोशी ने मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों की मांग को लेकर मांगे बढ़ रही है। मिलेट उत्पादन में बेहतर काम करे राज्यों का अध्ययन कर उत्तराखंड में इनके सबल प्रयोग लागू किए जाए। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने पर चिंता जताते हुए जोशी ने कहा कि राज्य में पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए अधिकारिक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करें। किसान को जैविक खेती और परंपरागत फसलों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जोशी ने अधिकारियों को बंदर और दूसरे वन्य जीवों से फसलों को बचाने के लिए भी ठोस नीति बनाने का निर्देश दिए हैं। बैठक में कृषि और सैनिक कल्याण सचिव दिव्येंद्र चौधरी, कृषि निदेशक गौरी शंकर, अपर निदेशक केसी पाठक आदि मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ड्रग पीड़ित बच्चों और महिलाओं को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराएगा। इसका संपूर्ण खर्च विभाग उठाएगा। इस बीच जिला और निर्देशालय स्तर से वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को अलग अलग संख्या मिलने पर महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई है। आर्या ने शुक्रवार को विधानसभा में विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कों में मिलने वाले नशा पीड़ित बच्चों महिलाओं को नारी निकेतन और बाल निकेतन में भेज दिया जाता है, जिससे वहां रहने वाले बच्चों महिलाओं पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ऐसे बच्चों महिलाओं को सीधे नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाए। इनका खर्च विभाग उठाएगा। बैठक में कहा गया कि वात्सल्य लाभार्थी 2 बच्चों को योजना के तहत मिले 5% आरक्षण कोटे में सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 4 मामलों जिलाधिकारी उसकी जमीनों पर कब्जे भी छुड़वाने का सराहनीय प्रयास किया है। कुछ बच्चों को निजी कॉलेजों में भी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिला है। उत्तरकाशी पुरुला में नाबालिग को भगाने के प्रयास के बाद गुस्साए व्यापारी ने उत्तरकाशी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने शहर में बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। साथ ही उत्तरकाशी बाजार बंद रखकर अपना विरोध प्रकट किया। उत्तरकाशी जिले में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसको लेकर कलेक्ट्रेट
परिसर में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को व्यापारी ने उत्तरकाशी बाजार बंद रखा। सुबह व्यापारी बड़ी संख्या में हनुमान चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए व्यापारियों ने नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले धर्म विशेष के लोगों द्वारा पहाड़ की भोली भाली बहू बेटियों को पहचान छुपाकर बहला फुसाकर अपने साथ भगाकर ले जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसका हालिया उदाहरण पुरोला में हुई घटना है, जिसमें एक स्थानीय नाबालिग बच्चे को 2 लोगों ने भगाने का प्रयास किया। ऐसी ही घटना विकासनगर में हुई है। दिल्ली में भी साक्षी हत्याकांड को भी धर्म विशेष के लड़के द्वारा अंजाम दिया गया। ऐसी घटनाओं से यहाँ स्थानीय जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि आक्रोश और अधिक बड़े, प्रशासन को बाहर से आने वाले इस तरह के अराजक तत्वों पर रोक लगानी चाहिए। उधर उन्होंने कहा कि गहन अध्ययन कराया जाए, कहीं इनमें रोहिंग्या बांग्लादेशी शामिल न हो। शहर में इन दोनों के द्वारा फल ठेलियां गन्ने की जूस लगाए जाने से रामलीला मैदान सहित बाजारों से अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई, जिसका तत्काल मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री नेशनल हाईवे पर जितनी भी कबाड़ की दुकानें उनको बाहर शहर से बाहर कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह के असामाजिक तत्वों को कौन लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भीड़ काबू करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में चारों धामों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शनों को पहुंचे हैं। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री दर्शन करने आ रहे हैं। केदारनाथ में अभी तक 6,69,310 तीर्थयात्री ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 20,000 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को शुरू हुए करीब 40 दिन हो गए। ऐसे में चारों धामों पर तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खराब मौसम के बाद भी यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। केदारनाथ में अभी तक कुल 6,69,310 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ में कुल 5,24,592 तीर्थयात्रियों को पहुंचे हैं। गंगोत्री में 3,79,058 और यमुनोत्री में 3,41,775 तीर्थयात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा में और भी तेजी आएगी। अल्मोड़ा बागेश्वर के 13 पेयजल योजनाओं के संचालन पर संकट खड़ा हो गया। जल संस्थान को हैंडओवर न होने से अब तक जल निगम ही इन योजनाओं का रख रखाव कर रहा है, लेकिन रख रखाव के लिए बजट न होने से आने वाले समय में योजनाओं से पेयजल आपूर्ति बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। अल्मोड़ा में 11, बागेश्वर में 2 योजनाएं ऐसी हैं जो काम पूरा होने के बाद भी लंबे समय से हैंडओवर नहीं हो पाई है। दरअसल जल निगम की ओर से अल्मोड़ा में मानिला वार्किट योजना का 2015 में काम पूरा कर लिया गया था, जिसके अलावा चमड़खान पेयजल योजना, पनार भनोली योजना, कोटेश्वर शशिखाल, सरयू बेलक समेत कुल 11 योजना का निर्माण कई समय पूर्व कर लिया गया है। जबकि बागेश्वर में गरुड़ पंपिंग और कपकोट पंपिंग योजना का काम पूरा हुए कई समय बीत गया, लेकिन ये योजनाएं अब तक जल संस्थान के हैंडओवर नहीं हो सके, जिस कारण योजना का रखरखाव जल निगम की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जल निगम के पास रखरखाव का बजट न होने से योजनाओं के लिए संचालन में संकट खड़ा हो गया है। जल निगम में अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के रखरखाव हर माह 14 लाख से अधिक की रकम खर्च हो रही है, लेकिन बजट न होने से इनके संचालन में अब दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अल्मोड़ा राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी हो गई है। शनिवार यानी आज से पहली बार 2 दिवसीय ऑफलाइन मोड में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को धारानौला रामलीला मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता में योग नीलेनियन शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट ने प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में 5 से 70 साल तक आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्होंने 2 दिवसीय योग प्रतियोगिता में सब जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में अव्वल खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाएगा। उधर प्रतियोगिता में से पूर्व नीलेनियम शोध संस्थान अल्मोड़ा और उत्तराखंड योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय जज प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया है। प्रशिक्षण के दौरान योगासन के विभिन्न रूल रेगुलेशन, जज निर्णय अंक देने का तरीका, प्रतिभागियों को उनके मूलभूत आधार और किस प्रकार से उत्कृष्ट जजिंग की जा सकती है आदि पहलुओं की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ डॉक्टर कपिल शास्त्री, भास्कर ओली, कमल कुमार बिष्ट, जसोत सिंह बिष्ट, सीमा जौहर, बिमला साई आदि मौजूद रही। बागेश्वर 20 करोड़ की लागत से जल्द जिला अस्पताल की तस्वीर बदल जाएगी। इनका असर 3 महीने के भीतर दिखने को मिलेगा। अस्पताल को सीटी स्कैन समेत कई अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा बिजली पानी की लाइनों को भी ठीक किया जाएगा। अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। विश्व बैंक की मदद से जिला अस्पताल में नवीनीकरण और विस्तारीकरण का काम शुरू हो गया। 20 करोड़ से अस्पताल की कायाकल्प होगी। इस राशि से 16 प्रकार के कार्य होंगे। विस्तारीकरण नवीनीकरण के बाद ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी हाईटेक होंगे। ओपीडी के एक कमरे में 2 डॉक्टर को एक साथ बैठकर मरीजों की जांच कराने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बिजली और पानी की पुरानी लाइनों को ठीक किया जाएगा। इसके लिए गत दिनों विधायक सुरेश गड़िया, डीएम अनुराधा पाल, CSMS डॉक्टर
विनोद टमटा विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया। जिला अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन रूम बनाए जाएंगे। पैथोलॉजी एरिया में भी बदलाव किया जाएगा। अल्मोड़ा महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को देर शाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौगान बाटा में प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और प्रदेश सह प्रभारी आभ्या चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ियों के साथ खेल आयोजनों में प्राप्त प्रमाण पत्रों की प्रतियां जलाई। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि भाजपा सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद को बचाने का काम कर रही है।